राम राज्य की परिकल्पना यही थी ना कि प्रजा में सब सर सुखी रहे। परिकल्पना और धरातल बहुत फर्क होता है धरातल पे हम हिमांशु जी। परिकल्पना और धरातल पे धरातल हमने उसको बहुत फर्क पूरा होता करने है। पे एक भी नहीं, व्यक्ति घर धरातल पे भूखा हमने उसको सोता है तो वो पहुंचाने का राम काम राज्य किया होता है। नहीं है सर। एक सचिन जी बार जब कहने आप पर प्रभु श्री राम 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं सर। लेकिन बहुत जवाब बहुत लेना बहुत इसमें मुश्किल मेरा। होता है आइडिया ऑफ इंडिया सर। ठीक है, अतर भाई ने बोला परिकल्पना है, धरातल एक अलग चीज है। सचिन लेकिन जी ठीक है, जवाब विजय जी लेना आप इसमें कुछ मेरा। कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले संजीव जी के पास जी आऊंगा। लेकिन एक कमेंट हिमांशु जी का पहले। देखिए, राम राज्य की परिकल्पना हर एक राजकीय पार्टी अपने हिसाब से कर रही है। यहाँ पर तो तीनों के तीनों अलग अलग बात कर रहे हैं, मगर मेरी बात है इंडिया यानी कि भारत, और भारत की संस्कृति और संस्कृति से जुड़ा हुआ राम क्या कहता है। मैं राम की और राज्य की बात करने से पहले गीता का एक श्लोक कहूंगा आपको। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानः धर्मस्य तदात्मनं सुजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थे, और फिर लास्ट में आता है संभवामि युगे युगे। सब भवामी ये भारत की कल्पना है या भारत के राम राज्य की कल्पना है। और ये श्री कृष्ण कृष्ण के का शब्द राज्य हैं। कहो, राम का राज्य कहो, भारतीय संस्कृति का राज्य कहो, ये जो है ये भारत है। यहां पर 16,000 करोड़ के दावे नहीं होते, और वो 16,000 करोड़ की फ्रीबीज के दावे नहीं होते किसी राजकीय पार्टी के एजेंडा में। और वो होते हैं तो वो पैसे कहां से आएंगे, भारत का बजट कितना है उसका उसको ख्याल है। यहां पर बहुत सीधी बात करें तो भारतीयों को अपने प्रदेश के आधारित बांट नहीं दिया जाता। मैं पश्चिम से हूं इसलिए मैं अरब हूं, आप उत्तर से हैं इसलिए आप गोरे हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से है इसीलिए वो चाइनीज है, और कोई दक्षिण से है इसलिए अफ्रीकन है। देखिए, मुझे उन सब से कोई तकलीफ नहीं है, वो सब अपनी जगह सम्माननीय है, मगर मैं भारतीय हूं, मैं राम में मानता हूं, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं भारतीय हूं, इंडियन हूं, ये बात सबसे बड़ी है। और इसीलिए नरेंद्र भाई ने जब कहा कि हम विरासत करेंगे, विरासत की तरफ ध्यान देंगे, हम इसका विकास करेंगे, आज विकास की ओर भारत अग्रसर हो रहा है। इंडिया का आइडिया क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, विश्व मित्र का आइडिया है इंडिया का। और जो भी कोई राजकीय पार्टी को समझ में नहीं आता, उसे आज का 21वीं सदी का 2024 का भारत कभी नहीं स्वीकारेगा। और हम देखते आए हैं, भले ही बुआबूम कर ले, भले ही बातें कितनी भी कर ले, मगर आप चुनावों के अंदर जो परिणाम आते हैं उस पर से ये बात प्रबुद्ध तरीके से साबित हो जाती है कि हम भारतीय, हम इंडियन अपनी धरोहर को पहचानते हैं, अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, और हमें पता है हमें क्या करना, हमें सिखाए मत। ठीक, संजीव उनियाल जी जी। सचिन, मुझे अभी चार बातें जो आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए। नवंबर 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि जो प्रेजेंट सरकार है उसने बच्चों के, जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार है, उसने स्टूडेंट्स के बस्ते, उनकी बुक्स और उनका बहुत सारा मटेरियल पूरे करिकुलम में, पूरे एकेडमिक ईयर में नहीं दिया है। और अगले जजमेंट में कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट डांट कर दिल्ली गवर्नमेंट को कि क्या ये कोर्ट्स का काम है कि बच्चों को बुक्स देंगे जाके। उसके बाद आप देखिए जनवरी में कोर्ट क्या कहता है कि जो दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक में है वो जो है सब स्टैंडर्ड दवाइयां हैं। और उसके बाद क्या कहता है एक और जजमेंट में कि जो डायग्नोस्टिक्स लैब से ये अपने सर्वे करा रहे हैं उसमें वो मोबाइल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब डायग्नोस्टिक्स 4 लैब्स के साथ आपने अंडर हैंड पैसे ले रखे हैं। ये क्लियर कट हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो मैं आपको अभी पढ़ के सुना सकता हूं, खोला हुआ है मैंने। और अभी कल के न्यूज़पेपर में था दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के 7 कॉलेजेस जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनके प्रोफेसर के 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई है। और उसके अलावा कम से कम 180 वकीलों की फीस ड्यू है जो कि लड़ रहे हैं इनके लिए। कहां? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनकी फीस भी इन्होंने दबा रखी है। तो आप बात ना करें राम राज्य, उस राम को जहां पर हर चीज स्व से होती है। स्व मीन स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वदेश,
और स्वराष्ट्र इस तरह की भाषा का जब तक प्रयोग नहीं हो पाएगा, जो कि एक आइडियोलॉजी उसको लगातार ठीक है आगे अदरवाइज से लेकर चल रही है, जवाब तब ले तक लेते। रामराज में राज्य बच्चे बिना establish नहीं किताबों होगा। के नहीं होते। रामराज में लोग 3 व्हीलर इस तरह सड़कों पर नहीं मरते जब कोरोना होता है सिलेंडर के उसके बिना। और रामराज में आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो है वो घोटाले नहीं होते और बड़े बड़े वकीलों की फीस नहीं दी जाती, ये रामराज नहीं होता, परिकल्पना ये नहीं होती। अतर भाई जवाब दे दीजिए, ये कह रहे संजीव जी। देखिए ये पिक एंड चूज करने वाली बात है। आप देखिए दिल्ली का जो शिक्षा का मॉडल है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं ना, उसका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डंका बजता है। जब अमेरिकन राष्ट्रपति की जो पत्नी है वो इंडिया आई थी ना, तो उन्होंने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के स्कूल में जाने दिल्ली की हाई कोर्ट ख्वाहिश का जताई जजमेंट थी। में पढ़ के केंद्र तो सरकार नहीं, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप आप बोल झूठ रहे मत हैं मैं बोलिए चुप था। सचिन, नहीं, मैं अपने झूठ नहीं चैनल बोल पे रहा हूँ, झूठ मैं मत तो बोलिए बता रहा हूँ बेटे। आपको कि जब राष्ट्रपति मित्र मेरे अमेरिका झूठ की मत पत्नी बोलो। आई तो उन्होंने केंद्र सरकार का कोई स्कूल देखने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, उन्होंने दिल्ली सरकार का स्कूल देखने की ख्वाहिश दिल्ली जाहिर हाई की थी। कोर्ट का और दिल्ली आपने देखा सरकार ना के क्या कहती है स्कूलों दिल्ली हाई का कोर्ट? नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ तो सुनिए ना। दिल्ली वो बता सरकार रहे के हैं क्यों, स्कूलों वो का जो बता रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कि है, बच्चों को किताबें क्यों नहीं मिली थी। पहले ये सुन लीजिए, ये हम सबने देखा था किस तरीके से जो है जब यहाँ पर जो है अमेरिकन फर्स्ट लेडी आई थी तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो देखा था, इच्छा जाहिर की थी कि मैं दिल्ली का स्कूल देखूंगी, वो देखा था। ठीक है। बिल्कुल। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के उस वक्त के शिक्षा मंत्री जो है वो इस वक्त जो है वो जेल में है। ठीक है, ये भी रामराज्य नहीं होता। एक सेकंड संजीव जी बीच में मत बोलिएगा। ठीक है अदर भाई, ठीक है पिक एंड चूज जिनकी बात कर रहे हैं, मत याद और दिलाओ। बच्चों को किताबें क्यों नहीं मिली? हम नहीं इस पे प्राउड है कि उन्होंने दिल्ली का स्कूल चुना, लेकिन बच्चों को किताबें क्यों नहीं मिली वो हाई कोर्ट के इंटरवेन के बाद? अदरवाइज ये भी आप बताइए। नहीं देखिए, वो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं उस बारे में मुझे पूरी डिटेल्ड नहीं पता कि उसमें क्या ऑर्डर था या क्या उसमें डायरेक्शन दिए गए। आप चैनल में आए, आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको। पता क्यों नहीं है? मैं आपके 10 वो गिना दूं अभी फिर के अभी चार्जेस फ्रेम हुए हैं ना जो आपको याद है। बात करते हैं ब्रजभूषण सिंह जी के ऊपर। आप किस तरह से रमन्ना के साथ आपकी पार्टी खड़े होकर प्रचार कर रही थी स्टेज पे से। तू ना इधर उधर की बात कर, मेरे दोस्त ये बता कारवां लूटा क्यों मेरे स्कूल के बच्चों को किताबें नहीं मिली? क्यों मेरे स्कूल के बच्चों को बस्ता नहीं मिला? क्यों मेरे स्कूल के बच्चों को पेन नहीं मिला? क्यों मेरे देश के वासी को गलत डायग्नोस करके उनको बीमार बनाया गया? क्यों मेरे दोस्त मेरी दिल्ली के लोगों को गलत दवाई, नकली दवाई देके मारा गया? क्यों मेरे दोस्त सिलेंडर देके उनको मारा गया? आपका इधर उधर की बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा? पिछले 10 साल में उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या काम किया? सिर्फ वो मंगलसूत्र की बात कर रहा है, सिर्फ वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। आप बताइए ना 10 साल में एक काम आपका। इसमें मेरा जवाब सर वो डर तो वो डर अतर भाई वो डर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने देश को दिखा दिया कि वन नेशन वन प्राइम मिनिस्टर, एक ही आदमी ये रहना चाहता आना चाहता है, वो दिखा दिया आपने तानाशाह वो जनता उसके बारे में जानती है, वो जनता बता देगी। नहीं ठीक है आपने, लेकिन अभी तक नहीं बताया, सिर्फ बता रहे हैं कि बच्चों को किताबें क्यों नहीं मिली। और दूसरा ये भी था, एक और चीज भी बता दूं, हो सकता है वो भी आपने बताया। एक सेकंड संजीव जी बहुत देर से विजय जी आना चाहते हैं। संजीव जी बहुत देर से विजय जी आना चाहते हैं। और एक चीज और ऐड कर दूं, उसी आइडिया ऑफ इंडिया राम राज्य में एक चीज और ऐड कर दूं, उसी मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर भी क्यों नहीं मिला, ये भी जरा बता दीजिएगा, इसकी भी पड़ताल हुई। सचिन जी ठीक है, एक सेकंड विजय जी अब मेरा जवाब ले लीजिए। आम आदमी पार्टी का राम राज्य गिनवाता हूं। ये आदमी इतने झूठे हैं केजरीवाल जी, इनके झूठ की अगर आप लिस्ट बनाओगे तो आपका सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। और इन्होंने सबसे ज्यादा, अब तक का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में माफी मांगी है। पहले आरोप लगाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं कोर्ट के अंदर। अगर आपके इतने सच्चे हैं तो कोर्ट के अंदर क्यों माफी मांगते हैं? और विदाउट शर्त के आप माफी मांगते हो। उसके बाद में आपका रामराज बताता हूं मैं। स्टेज पे आपके दो जिन कानून नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते थे, सुनिए, आपका केजरीवाल जेल में जाता है तो नैतिक आधार पे इस्तीफा नहीं देता। मनीष सिसोदिया अगर जेल जाता है तो उससे इस्तीफा ले लेते हो। अगर सत्येंद्र जैन जेल में जाता है तो आप इस्तीफा ले लेते हो। आप मुझे बताइए, आप मौलवियों को तनख्वाह देते हो? मैं क्लोजिंग कमेंट दूंगा, एक और इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के साथ कोई समर्थन नहीं दूंगा, कांग्रेस के साथ समर्थन दिया, गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ली। आप गोवा में 7 स्टार होटल में रुकते हो और वहाँ जो लिकर लॉबी है वहाँ की साउथ की, उससे बुक करवाते हो। तो आप कैसे कैसे झूठ बोलते हो? अभी सीबीआई ने छापा मारा है, आपने देखा है वहाँ किस तरह से नकली दवाई निकली है।
वहां पे एक रैकेट चल रहा था। तो आप झूठ की दुकान हो, आपने जो काम का आपने कहा परिवार को बढ़ावा नहीं देंगे, आप बड़े बड़े बयान देते थे। आज आपकी पत्नी, केजरीवाल की पत्नी जैसे जेल में गए, आपकी मुखिया बन गई। क्या आपकी पार्टी में कोई नेता नहीं था, कोई एमएलए कॉम्पिटेंट नहीं था? आज आप भ्रष्टाचार में चैंपियन हो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के केसों में आपके लोग बड़े बड़े बयान देते थे, उन भ्रष्टाचारियों को जो वॉशिंग मशीन में धो लिया आपने, उसका जवाब कौन देगा? आजादी का आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, आनी चाहिए आपको। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों पर स्टेज पे से आरोप लगाते थे, दोषी को टाइम मिलता, वैसे ही आपको चुनाव प्रचार करने का टाइम मिला है। किसी को मुख्यमंत्री, किसी को राज्यसभा, इसका जवाब कौन देगा? ना बिना बताए जिन लोगों को स्टेज पे से गालियां देते हो, उनके साथ बिहार में मिलकर के सरकार बनाते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। निगरानी की जा रही है। आप मुझे बताइए उस बयान का क्या आधार था आपके पास? अरे जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, उन्हें जो मुख्यमंत्री बनाया, उसका तो जवाब दे दो। किसी की उसको तोड़ के नहीं बन सकता। और राम मंदिर बन गया तो घोटाला राम मंदिर के राम के पुजारी हनुमान के चरणों में चुनाव में क्यों जाते हो? चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में कभी आपने देखा केजरीवाल को मंदिर जाते हुए? पवार ने घोटाला किया था, नहीं किया था? आपकी पार्टी सबसे झूठी, करप्शनवादी, भ्रष्टाचार में डूबे हो। जवाब दीजिए, वॉशिंग मशीन लेके आप घूम रहे हो जिसमें आप धोते फिरते हो सबके दाग। जितने फाउंडर मेंबर थे भ्रष्टाचारियों के दाग धोते हो, सबके आरोप है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी, आशुतोष, उसके बाद में कुमार राके, अजीत पवार के बारे में, हेमंता बिस्वा के बारे में कुछ बता दो यार। वो भ्रष्टाचारी है नहीं है? उनको धो दिया। आप बताइए, आपने गिनाने लगे थे रामराज। हिमांशु जी गिनाने लगे थे रामराज। एक बच्चों का क्या सवाल आया, भ्रष्टाचार और एक दूसरे के जो है सिर्फ घोटाले गिना रहे, मतलब रामराज गिनाने लगे थे और सिर्फ घोटाले गिनाने लगे। विजय जी एक सेकंड, और उससे पहले नहीं, एक लाजिम है ना, एक लाजिम है एक सवाल। तो भाई वो कह रहे थे अभी जो थे कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे कि राम ये हृदय में, राम वो हृदय में, राम। इस देश ने भी देखा ना राम मंदिर का न्योता, कि खुद प्रभु श्री राम इस कलयुग में आकर के कह रहे हैं कि मेरी प्राण प्रतिष्ठा है, और एक पार्टी उसको ठुकरा दे रही है। वो कोई भी पार्टी रही हो, ठीक है। आज हनुमान जी के दर्शन करे हैं, कांग्रेस ने उसको भी ठुकराया था। हिमांशु जी नहीं, वो तो देखिए, वो तो अपने वो पुत्र के लक्षण पालने में से, जैसे कहते हैं ना, वो तो हमें समझ में आ जाता है। और आज की प्रजा, वही तो बोल रहा हूं ना मैं, कि देखिए राम राज्य बनता है नेताओं से नहीं, राजकीय पक्षों से नहीं, लोगों की समझ से। और लोगों की समझ आज बहुत सराहनीय हो गई है, बहुत स्पष्ट हो गई है। लोग जानते हैं कहां किसको कितना भाव दे। अभी देखिए इतनी बुआबूम कर ली एक भाई साहब ने, इतनी ज्यादा बुआबूम कर ली। इनका लोका स्टडी क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? भले ही दिल्ली और पंजाब की 7 और 13 अच्छा, अब मैं एक सेकंड इसी में आपको रोकता हूं, एक सेकंड, क्योंकि चुनाव प्रचार चल रहा है, लगातार खबरें भी बीच में आ रही। वापस आऊंगा, उसके बाद संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं। अब आप अपना कमेंट जो है पूरा कीजिएगा। झारखंड एक बार लिए चलते हैं। चाहता हूं कि मेरे देश का कोई बच्चा भूखा सो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे देश के गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। और इसलिए केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का पूरा खर्च उठाती है। लेकिन झारखंड में इन लोगों ने राशन बांटने की व्यवस्था तबाह करके रख दी है। ये चाहते हैं मोदी का भेजा राशन आपको मिले ही नहीं। जब गरीब मोदी को आशीर्वाद देता है तो इंडी गठबंधन वालों को गरीबों पर चिढ़ आ जाती है। साथियों, मोदी ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है। झारखंड सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं
पाइप डाल दिए, लेकिन पानी की सप्लाई की व्यवस्था जानबूझ करके नहीं की गई। साथियों, हमारी सरकार झारखंड के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हम आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोल रहे हैं। यहां सिमरिया में हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय भी खोला है। हमारी कोशिश है इस क्षेत्र में अच्छी सड़कें बने, उद्योग बढ़े। हजारीबाग से रांची हाईवे, हजारीबाग से कोडरमा हाईवे और माझी जैना मोड़ एक्सप्रेस वे, ऐसी आधुनिक सड़कों का नेटवर्क हमारी सरकार बना रही है। टोरी शिवपुर रेलवे लाइन माल ढुलाई के लिए शुरू की गई है। यहां जो एनटीपीसी का प्लांट शुरू हुआ है, उसकी नींव भी अटल जी की सरकार ने रखी थी।